हेलो प्रोग्रामर, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पीएचपी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को शेयर करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने सी एंड सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी हैं, उन्हें बेसिकली आइडिया होगा डेफिनेटली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। लगभग उसी तरह का है, बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में चेंजेस आते हैं, तो वो जानने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है क्या और किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपने ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। जो सिंबल है इंक्रीमेंट का, दैट इज प्लस प्लस, विदाउट स्पेस 2 बार प्लस हम ऑपरेंड के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो अपने ऑपरेंड की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने का काम करता है। सिंबल जो इसका होता है 2 बार माइनस का निशान बिना स्पेस के। अब देखिएगा, जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं इनकी हमारे पास में 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स फॉर्म, एक होता है पोस्टफिक्स फॉर्म। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर हम ऑपरेंड से पहले लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा प्लस प्लस $a, तो $a जो ऑपरेंड है उसके पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, तो ये कहलाती है प्रीफिक्स फॉर्म, या इसी को हम क्या कहेंगे, प्री इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। सो इसमें काम क्या होता है, इंक्रीमेंट्स $a बाय 1 देन रिटर्न्स $a, यानी a जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेगा, देन हमें a की वैल्यू देगा यूज लेने के लिए। इसी तरह से सेकंड जो है दैट इज $a प्लस प्लस, ये पोस्ट इंक्रीमेंट फॉर्म है या पोस्ट फिक्स फॉर्म है इंक्रीमेंट की। यानी जब हम ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर को लिख रहे हैं, ये हमारी पोस्ट फिक्स फॉर्म कहलाती है, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट भी कहते हैं हम। रिटर्न्स $a देन इंक्रीमेंट $a बाय 1, तो ये हमें पहले a की वैल्यू देगा, उसके बाद a की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यानी किसी इक्वेशन में अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है तो उस इक्वेशन में ऑपरेंड की पुरानी वैल्यू काम आएगी, एंड उस इक्वेशन के बाद में जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट की भी 2 फॉर्म्स हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। फॉर एग्जांपल हमने लिखा माइनस माइनस $a, ये कहलाती है प्री डिक्रीमेंट या फिर प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो डिक्रीमेंट्स $a बाय 1 देन रिटर्न्स $a, यानी ये पहले a की वैल्यू को 1 से कम करेगी और उसके बाद में a की वैल्यू हमें देगी। यानी किसी इक्वेशन में अगर हमने प्री डिक्रीमेंट लगाया है तो उस इक्वेशन में वैल्यू यूज आने से पहले ऑपरेंड की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, देन घटी हुई वैल्यू जो है वो इक्वेशन में काम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास $a माइनस माइनस, ये डिक्रीमेंट की पोस्ट फिक्स फॉर्म है, इसको पोस्ट डिक्रीमेंट भी कहते हैं। रिटर्न्स $a देन डिक्रीमेंट्स $a बाय 1। जब हम इसे किसी इक्वेशन में यूज करेंगे तो ये हमें उस इक्वेशन में a की पुरानी वैल्यू रखने को देगा, और उसके बाद में जब इक्वेशन के बाद में हम वेरिएबल को टेस्ट करेंगे तो उसकी डिक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी। अभी हम इसे प्रैक्टिकल पे भी देखेंगे, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स ओनली अफेक्ट नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। पीएचपी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो नंबर्स और स्ट्रिंग्स दोनों को इफेक्ट करता है, दोनों को प्रभावित करता है। लेकिन ये चीज हमने देखी थी कि मोस्टली सी प्लस प्लस, जावा वगैरह में हम न्यूमेरिक जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं पे ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूज करते हैं, या फिर कैरेक्टर्स पे यूज करते हैं तो वहां पे आस्की वैल्यू जो है उस पर काम होता है। स्ट्रिंग्स कैन बी इंक्रीमेंटेड बट कैन नॉट बी डिक्रीमेंटेड। स्ट्रिंग्स पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया जा सकता है, बट डिक्रीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते से मतलब ये, अगर आप अप्लाई करते हो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को स्ट्रिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एरर भी नहीं आती। Arrays, objects, booleans and resources are not affected by increment and decrement operators. PHP में आप arrays, objects, boolean values या resources, यानी कि जिसमें कुछ डेटाबेस से ऑब्जेक्ट वगैरह आया है, उस पर आप अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी लगाते हो तो वो इफेक्ट नहीं होते हैं।
डिक्रीमेंटिंग नल वैल्यूज हैज नो इफेक्ट टू बट इंक्रीमेंटिंग दैम रिजल्ट्स इन 1। अगर किसी वेरिएबल में नल वैल्यू है और हम उसे डिक्रीमेंट करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंक्रीमेंट करते हैं नल वैल्यू को तो मान जो है हमारे पास नल का नल से बढ़ करके 1 आता है, क्योंकि हमें पता है नल की जो ASCII वैल्यू है वो 0 होती है, तो 0 से बढ़ के वो 1 आ जाता है हमारे पास। नाउ इनको प्रैक्टिकली देखिए हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल मैंने बना ली और इसे मैंने सेव कर दिया incdec.php नाम से। नाउ HTML स्टब जनरेट करा मैंने एंड टाइटल जो है वो मैंने डाल दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। PHP का हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो HTML में हमने PHP ब्लॉक बनाया। सबसे पहले हमने $a बराबर 10 लिया, देन हमने लिखा $a++ एंड इको करवा दिया हमने $a की वैल्यू को। सो सिंपली गाइज यहाँ पे क्या होगा, एक वेरिएबल बना, इसकी वैल्यू हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया। कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो a की वैल्यू बढ़ जाएगी 1 से, a में आ जाएगा 11। उसके बाद हमने इको से प्रिंट कराया तो a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 11। लेट्स सी, इसे हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइन गाइज, 11 रिजल्ट आ रहा है हमारा। इसकी बजाय हम प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं। इंडिविजुअल अगर प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स है तो रिजल्ट सेम ही आता है, यानी हमने $a++ लिखा था तब भी a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई, ++ $a लिखा है तब भी a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। जब किसी इक्वेशन में डालेंगे इन्हें तब फर्क आएगा, अभी नहीं आएगा कुछ। सो दिस इज ऑल्सो 11, राइट। ठीक है गाइज, इसी तरह से हम डिक्रीज भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, देन हमने a की वैल्यू को 1 से कम कर दिया तो a में आ जाएगा 9 हमारे पास। लेट्स सी गाइज, सो 9। या हम पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज $a अगेन 9। हाँ, किसी इक्वेशन में जब यूज करते हैं तो फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने ले लिया $b बराबर $a-, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है गाइज। सो यहाँ पे b में a की पुरानी वैल्यू आएगी, दैट इज 10, और उसके बाद a डिक्रीज होएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 9। सो मैं a और b दोनों को प्रिंट करवा रहा हूं, देखिएगा। तो a की वैल्यू तो 9 आएगी बट b की वैल्यू जो है वो 10 आएगी। लेट्स सी, फाइन। इसकी जगह अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दें तो इसका मतलब है b में a की पुरानी वैल्यू आएगी, यानी b में 10 आएगा, फिर a इंक्रीज होएगा तो a खुद 11 हो जाएगा। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करते हैं। 11 10, तो a की वैल्यू 11 एंड b की 10। अब इसी को हम प्रीफिक्स फॉर्म में देखते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने कर दिया --- $a, ये कौन सी फॉर्म हो गई, प्रीफिक्स। सो a की वैल्यू अब पहले डिक्रीज होगी तो a की वैल्यू घट करके हो जाएगी 9, देन b में असाइन होगी तो b के अंदर भी आ जाएगा 9, यानी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी अभी 9। लेट्स सी, 9 9, फाइन। या हम प्री इंक्रीमेंट भी लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया ++ $a, इसका मतलब है पहले a की वैल्यू इंक्रीज होगी देन b में स्टोर होगी। सो यहाँ पे जब पहले a की वैल्यू इंक्रीज हुई 10 से बढ़कर के ये हो गई 11, देन b में स्टोर हो गई तो b में भी क्या आ गया 11, यानी a और b दोनों में क्या आएगा अभी 11। फाइन गाइज। अच्छा, एक चीज और, स्ट्रिंग्स हम रख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया a एंड $a++ किया, सो a की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और बढ़ करके a से बढ़ करके हमारे पास क्या पड़ा होगा, b। फाइन गाइज। इसी तरह से अगर हमारे पास में y पड़ा है, 1 से बढ़ा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, z। बट अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है PHP में कि z के बाद क्या होगा। जैसे ही हमने यहां पे रखा z, तो z के आगे कोई एग्जैक्ट कैरेक्टर हमारे पास नहीं आ रहा है तो a की डबल काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, z को बढ़ा करके ये कर देगा AA।
लेट्स सी। फाइन गाइज, अब सपोज दैट हमारे पास यहां पे ऑलरेडी पड़ा है ए। फाइन गाइज, हमने किया डॉलर ए प्लस प्लस, तो पहले ये सेकंड ए को चेंज करेगा, तो हमारे पास डॉलर ए में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। फाइन गाइज, ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। अब सपोज अगर हमारे पास ए डी पड़ा था और हमने ए को इंक्रीज किया है तो ए ई आ जाएगा। फाइन गाइज, अच्छा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग्स पे काम नहीं करता है, तो ए में हमारे पास ए डी पड़ा है, डॉलर ए माइनस माइनस किया, अभी भी इसमें ए डी ही रहेगा। फाइन गाइज, ए डी ही आ रहा है। ओके, एक नल का केस भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट यहां पे मैंने रख दिया नल, डिक्रीज कर रहे हैं, नल वैल्यू नॉन प्रिंटेबल होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम्प्टी हमारा रिजल्ट रहेगा। नाउ मैंने इसको प्लस प्लस कर दिया, यानी इंक्रीज कर दिया, तो अभी मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि अगर नल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास में 1 हो जाता है। लेट्स सी 1। सो गाइज, ये थे हमारे पास में पीएचपी में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। होप सो आप लोगों को समझ आए होंगे। कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करूंगा। गाइज, अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव ए नाइस डे, हैव फन एंड एंजॉय।